Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. Welcome to your BD's TET INS 0.2। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर सी टेट, यूपी टेट, टेट आदि के लिए तैयारी करते हैं। हमने हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है ईवीएस चल रहा है। ईवीएस में हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका 5वां वीडियो है। और ये जो आपका 5वां वीडियो है अध्याय नंबर 3 से है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और आप ये भी जानते होंगे कि इससे पहले हमने अध्याय नंबर 3 में का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पादप जगत, जिसको आप फ्लोरा जगत के नाम से आते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं जंतु जगत, इसको हम फौना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जंतु जगत, जिसको आप फौना के नाम से जानते हो, इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें ये चीज़ होता है कि इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। सबसे मज़ेदार बात है, इसमें जंतु के विषय में पढ़ा जाता है। और जो आप जंतु के विषय में पढ़ते हो, आप किस प्रकार से पढ़ सकते हो जंतु के विषय में बच्चा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक बात याद रखना है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो ये आपके अरस्तु साहब हैं, अरस्तु साहब को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये चीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, दयाई घोड़ा आदि, रेंगकर चलने वाले जीव जैसे सांप, छिपकली, केंचुआ आदि, कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि, पशु पक्षी और मनुष्य सभी जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछने लगे कोई कि जंतु जगत क्या होता है, हमारे परिवेश के जितने भी जंतु हैं जैसे बिच्छू, मछली, तितली वगैरह आप जानते हो, ये सभी फौना मतलब जंतु जगत में आते हैं। अब चलते हैं अपना मनुष्य में संवहन और परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मनुष्य में संवहन और परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है, ये आपको पता है, जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। और पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचना आवश्यक है जहां से वे बाहर निकल सके। और पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों में अर्थात अंगों में तक पहुंचना और अवशिष्ट पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो परिसंचरण तंत्र है आपका, इसको विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज जो था वो की थी। परिसंचरण तंत्र के जो भाग होते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बच्चा हम पढ़ने वाले हैं रक्त, रुधिर और खून। यह एक चिपचिपा, इसकी एक सब गुण है। क्या है गुण? यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद एक वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन, आप बहुत सुना होगा, किसी कारण होता है लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जैसे कि आपको और बहुत सी चीज ऐसी चीज़ें होती हैं, जीव ऐसे भी हैं जो का लाल रंग नहीं होता खून का। तो क्या होते हैं, आपने कॉकरोच और केकड़े को देखा हुआ है। जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया था, इसलिए इनका खून का रंग लाल नहीं होता। ठीक है बच्चा। और ये कार्य के बारे में पढ़ते हैं। यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। क्या करता है? परिसंचरण तंत्र अपना ये काम करता है। ठीक है बच्चा। अगला क्या बता सकते हैं, यह अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उस अंगों तक पहुंचाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्टलेस होते हैं, जो वेस्ट वगैरह के होते हैं, उनको। ठीक है अच्छा। अब बात आती है अपना हृदय और दिल के बारे में। ठीक है गाइस, तो हृदय और दिल यह मनुष्य की बाएं छाती में स्थित होता है। इसका आकार मनुष्य यदि आप भी हो अपनी मुट्ठी के बराबर होता है यदि। ठीक है, मनुष्य का हृदय 4 भागों यानी कि अर्थात कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर वाले 2 भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले भाग नीला कहलाते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में भी देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपया चैनल BD's TET INS 0.2 को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। किसको? BD's TET INS 0.2। जिससे कि क्या होगा कि हम वीडियो बना रहे हैं आपके लाभ के लिए,
आप इसको लाइक कमेंट करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है गाइज, और अब चलते हैं क्या अपना हृदय और दिल की बात थी, तो इसमें अपना पॉइंट है, यह लगातार धड़कता रहता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कब हो सकती है? वो डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है जाता है। दिल की धड़कन को नापने की जो एक यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये जितने भी यंत्र आते हैं उनको ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए। बेसिकली भी आपको किसी बच्चे को बताना हो या अपने एग्जाम के लिए भी लाभप्रद होगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप जो बच्चे की धड़कन नापता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके बाद आता है कार्य। यह रक्त को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में जा सके। क्या? ताकि पूरे शरीर में खून का संचरण हो सके। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद करना। अब इसके बाद हम आते हैं अपना डायग्राम पर, और ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है। देखो किस प्रकार से आप डायग्राम को समझोगे। ये अपना दिल का डायग्राम है, और इसमें जो पार्ट है वो अपने दिखाए हुए हैं। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये हृदय का डायग्राम है, इसको पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि हमें पता है कि हम किसी चीज़ को मैप के रूप में पढ़ लेते हो, हमारे माइंड में एक इमेज की तरह फीड हो जाता है, वही हमारा मकसद है। ये आपको दिख रहा है कि हृदय का चित्र है, और आपको पता है कि जो दिल हृदय होता है वो बाएं भाग की ओर होता है। तो बच्चा हम करने वाले हैं क्या चीज़, सबसे जो ऊपर वाले पार्ट होता है उनको फेफड़े कहते हैं। ठीक है गाइस, और उसके अपना यदि आप अपने दाईं ओर देखो तो एक फुसफुस सिराएँ होगी, फिर फुसफुस धमनी होगी इस साइड, और दायां अलिंद ये होगा अपना, ये दायां अलिंद होगा, ये बायां अलिंद इस पार्ट का होगा जो बादाम वाला टाइप है। और इसके नीचे वाले पार्ट जो होते हैं ये कहलाते हैं दायां नीले, और ये बायां नीला कहलाता है। उसके बाद ये वाला पार्ट महाशिरा होता है, और ये कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं। कहाँ पे क्या होता है इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलो अब चलते हैं अगले जो पार्ट है इसका, क्या हम करने वाले हैं इसमें। अब हम करने वाले बच्चा धमनी शिरा। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुसफुसिया धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियाँ दिल से निकलती हैं। याद रखना है कि जो धमनियाँ होती है वो कहाँ से निकलती है? दिल से, और इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है। ठीक है गाइस, अब बात आती है शिरा। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुसफुसिया शिरा में शुद्ध रक्त होता है। शिराएँ शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं, और मनुष्य के हाथ और पैरों में हरी हरी नलियाँ दिखाई देती है ना, जो हरी हरी नलियाँ दिखाई देती है आप देखते भी होंगे, वे कहलाती हैं आपकी शिराएँ। क्या होती है गाइस? शिराएँ। चलो अब चलते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट के रूप में हम चलते हैं। मनुष्य में सामान्यतः रक्त समूह 4 प्रकार के पाए जाते हैं, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी और ओ हो सकता है। यदि ए बी है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। क्या कर सकता है? इसीलिए ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सभी से रक्त लेता है और सभी से रक्त लेने वाले को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। और वो ए बी है, ओ की बात, रक्त समूह वाला ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। क्या करते हैं? सार्वभौमिक दानकर्ता, क्योंकि सभी को दान दे सकता है, डोनर जिसको आप कहते हो। ठीक है, आप करते हैं अपना रुधिर अर्थात रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? यदि इस खोज, रक्त की खोज की बात की जाए तो वो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम प्रसिद्ध है, आपको याद रखना होगा। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अपना अगले टॉपिक की ओर। क्या है टॉपिक वो देखते हैं। अब हम जैसा इसमें पढ़ने वाले हैं कि किसी चीज़ का क्या बेनिफिशियल होता है हमारे इसमें, लाभ हमें होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष, विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष। तो क्या होता है कि मछलियाँ, यदि आप मछलियों की बात करो तो बच्चे ये चीज़ आप इस तरह से देख सकते हो कि मछलियाँ यदि आपके पास हैं तो उसमें क्या होंगे? 2 कक्ष होंगे। सरीसृप अर्थात रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं उनमें 3 होते हैं,
और उभयचर अर्थात जमीन और पानी में रहने वालों में 3 होते हैं। और आपको याद रखना कि मगरमच्छ में 4 होते हैं। कितने होते हैं मगरमच्छ में? 4। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी में 4 होते हैं, स्तनधारी 4 होते हैं। सोचा स्तनधारी होता क्या है? जिसके शरीर में बाल होता है, जो बच्चे पैदा करता है, अंडे वगैरह नहीं देता, ठीक है, जिसके कान बाहर की ओर होते हैं, वे सभी स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं गाइस? स्तनधारी। यदि आप बात कीजिए कॉकरोच की, कॉकरोच में कक्षक संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मनुष्य पाचन। भोजन के ऐसे रूप में तोड़ना, पाचन किसे कहते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भोजन को ऐसे रूप में तोड़ना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। पाचन प्रक्रिया में जो अंग मदद करते हैं वे है, एक तो क्या होता है? मुख्य गुहिका अर्थात मुंह जो है, ग्रास नली, अमाशय जो होता है आपका पेट, अमाशय जो आपका होता है ना, अमाशय क्या है? वो पेट, मतलब छोटी आंत मतलब जिसको आप क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत जिसको आप बृहदांत्र कहते हैं। ठीक है इस, और मलाशय और गुदा, ये चीज़। यदि आप इन चीज़ में देखो कि पाचन तंत्र के बारे में जो अपना डायग्राम है वो किस तरह से होगा, पाचन अंग जो आपके यहाँ पे क्लैरिफाई करने होंगे आपको। ठीक है गाइस, वो देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है मुख्य यानी कि गुहिका होता है, लाल ग्रंथि होता है, उसके बाद आता है श्वास नली, ये आपका पित्ताशय होता है यहाँ पर, और इसके नीचे होता है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत है। और बात आती है किसकी? अमाशय की। अमाशय जो होता है जिसको हम पेट कहते हैं, वो चीज़ ये वाला पार्ट होता है। बात आता है अग्नाशय, ये जो अपना इतना वाला पार्ट है, पत्ती के आकार का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये अपना होता है अग्नाशय। ठीक है। और ये आपका होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका ऐसे तरह से ये होता है क्षुद्रांत। ठीक है, और इसको आप छोटी आंत कहते हो। ये वाला जो पार्ट होता है गाइज, ये वाला यहाँ से दिख रहा है आपको, ये वृत्तदांत कहलाता है, जिसको आप बड़ी आंत कहते हो। और ये होता है आपका मलाशय, और ये होता है गुदा। ठीक है गाइज। अब चलते हैं पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया क्या होती है? एक होता है अंतर्ग्रहण। इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर ले लेता है। क्या होता है इस प्रक्रिया के द्वारा? जो मनुष्य होता है वो भोजन को अपने अंदर, अर्थात भोजन को अपने अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज, आपको मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, कृपया यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सिर्फ पहले इसको सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब्स, लाइक्स एंड कमेंट्स करिए। वीडियोज टेट इंस 0.2 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर एंड कमेंट करने का जो मकसद होता है गाइज, वो ये होता है कि जैसे आप हमें शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। यदि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा जनरली, तो हम आपके आगे एक अच्छा और भी अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है गाइज, चलते हैं। और यह प्रक्रिया मुख्य गुहिका के द्वारा होती है। मुख्य गुहिका में जीभ, दांत होते हैं। जीभ के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ, जो जीभ होता है, जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करती है। दांत से भोजन को काटा जाता है और चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया भी जाता है। हर प्रकार के दांत होते हमारे अंदर होते हैं, वो देखते हैं आगे चलकर। पाचन, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कण में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में होती है। मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में होती है। ठीक है गाइज। अब चलते हैं, मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। ठीक है गाइज। भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत अर्थात लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। अमाशय में भोजन का, अर्थात अमाशय मतलब पेट में भोजन का पाचन तेजी से होता है, क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, जो गाइस हमारे एंजाइम क्या होते हैं? जो हमारे अंदर पचाने का काम करते हैं खाने को। अग्नाशय, जो अब बात आती है
अमाशय की, अर्थात पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है गाइज? अम्लीय होती है। ठीक है। अब आप बात आती है आपकी अवशोषण। क्या है गाइज? अवशोषण। इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया छोटे आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई करीब कितनी होती है? 1.5 मीटर की होती है। अब बात आती है गाइज स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। बात आती है बहिष्करण की, अर्थात निकासन की। इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकलता है और अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है। इस बात आती है अब जो आपकी क्या पाचन के विषय में। अब पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोमेंट ने खोजबीन किया था और अनेक प्रयोगों के बाद उन्होंने पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह पिस जाता है, जिसे भोजन जल्दी पचता है। किसने किया था ये चीज़? विलियम बोमेंट ने। ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं अपना ये वाले टॉपिक और जीभ और दांत। जीभ से स्वाद का पता चलता है और जो मनुष्य में आयु के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जीभ। जीभ से हमें स्वाद का पता लगता है। किसका गाइस? स्वाद का पता लगता है कि वो किस टाइप की है। ठीक है गाइस। और यदि हम और करें इसके बारे में तो आपको देख सकते हो कि जीभ के अगले भाग से मीठे का, पिछले भाग से कड़वे और तीखे का और दोनों साइड से खट्टे और नमकीन स्वाद का पता चलता है। ठीक है गाइस। ठीक है। अब चलते हैं अपना दांत केस में। मनुष्य में आयु के आधार पर दो प्रकार के दांत होते हैं। दांत, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत जो होते हैं, संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी गाइस होती है? 20। दूध के दांत की संख्या 20 होती है और 8 साल तक ये टूट जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। ये दांत 32 होते हैं। 8 साल के बाद ये निकलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट की ओर। तो आपका नेक्स्ट कंटेंट क्या है? वो है मनुष्य में उत्सर्जन। जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उत्सर्जन अंग कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग गुर्दा, जिसको आप वक्रक अर्थात फेफड़ा, जिसको आप फुफ्फुस, त्वचा, यकृत अर्थात लीवर ये कहते हो और मलाशय। मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र, पेशाब और मल के रूप में होता है। ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग। उत्सर्जन तंत्र ये है। ठीक है गाइस। और ये आपको हम दिखाते हैं क्या ये चीज़। ये वाले पार्ट होते हैं अपनी, ये नलियाँ जो हैं ये नली पहली धमनी होती है, दूसरी वाली शिरा की होती है और ये पार्ट आपका वक्रक यानी गुर्दा कहलाता है और ये मूत्रवाहिनी होती है, ये मूत्राशय। ठीक है गाइस। और ये मूत्रमार्ग। ये अपना जो डायग्राम है किसका है? ये है उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। ठीक है गाइस। चलो उत्सर्जन डायग्राम। अब चलते हैं गुर्दा अर्थात वक्रक। मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं अर्थात वक्रक पाए जाते हैं। ये मुख्य उत्सर्जन अंग है। इनका आकार राजमा की फली की तरह होता है। जब रक्त गुर्दों से में पहुंचता है तब गुर्दे उनमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं और उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः क्या करके अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुल कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं। वक्रक अर्थात गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब बात आती है अपनी फेफड़ा। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। कितने गाइस? 2। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशिष्ट पदार्थ के रूप में
बाहर निकलती हैं। अब बात आती है गाइस त्वचा की। त्वचा से अवशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और पसीने में जल अर्थात पानी और लवण नमक होते हैं, इसलिए पसीने का स्वाद नमकीन होता है। आपसे पूछा जाए कि पसीने का स्वाद नमकीन क्यों होता है? क्योंकि वो लवणीय होता है और क्या होता है, लवण मतलब नमकपूर्ण होता है, इसमें नमक रहता है। अब बात आती है लीवर यानी कि यकृत। मनुष्य में एक लीवर पाया जाता है। लीवर अमीनो एसिड, कौन सा? लीवर में अमीनो एसिड होता है और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो कि और अमोनिया को ये यूरिया में बदल देता है। इसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब बात आती है अपनी मलाशय। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है, तब उपचा हुआ भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और इकट्ठा हुआ अपचा भोजन कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात आती है गाइज मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और श्वसन अर्थात सांस लेता है। श्वास श्वसन का ही एक भाग होता है। जब मनुष्य सांस लेता है तब ऑक्सीजन गैस अंदर आती है और ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदल देती है। ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है गाइज। इसके बाद ये हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपका डायग्राम कहाँ है गाइज? ये आपका डायग्राम है। ये है आपका है मनुष्य में श्वसन अंग। सबसे जो पहला ये पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका कहलाता है नासद्वार। नासाद्वार जिसको आप कहते हो, नासाद्वार। और ये आपका है श्वसन नली। ये अपने दो पार्ट होते हैं, ये दोनों फेफड़े होते हैं और ये जो इसके फेफड़ों के नीचे होता है ये वाला भाग, ये आपको कहलाता है डायफ्राम। ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ये श्वसन तंत्र का डायग्राम था। नासाद्वार अर्थात नाक। मनुष्य में नाक से सांस लेता है और छोड़ता है। नाक में मौजूद बाल और चिकने पदार्थ धूल को शरीर में नहीं घुसने देते। ठीक है गाइस। फेफड़ा अर्थात फुसफुस। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त से में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। डायफ्राम अर्थात मध्य जो पेट होता है इसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक है गाइस। और जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ा में वायु अर्थात ऑक्सीजन भर जाती है और जब डायफ्राम अपनी जगह आता है तब फेफड़ों से वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। चीज़ आपकी प्रक्रिया के रूप में आपको याद रखनी है, इसकी प्रक्रिया होती है। तो गाइज ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप जो भी आपसे नहीं आता वो कमेंट में लिखें और कमेंट में लिख के मेरे से पूछें। किसी भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हो उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट चेक करूँगा बहुत जल्दी। ठीक है गाइज। और जल्द से जल्द मैं आपका उसका क्या करूँगा, निवारण करूँगा। तो उस गाइज मैं आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, उनके आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका पादप जगत होता है, क्या होता है? पादप जगत को क्या कहते हैं? पादप जगत को क्या कहते हैं? फ्लोरा या फोना। और दूसरा है जंतु जगत को। किसको जगत गाइज? जंतु जगत को। ठीक है गाइज। इसको फ्लोरा या फोना, इनमें से किसको क्या कहते हैं वे आपको बताना है। आपको ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, कमेंट करके बताना है। ठीक है गाइस। चलो आज के लिए इतना ही और जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स BDG टेट इंस 0.2।